Good afternoon, students. Today I am going to start next topic of chapter 3, which is related to exercise 3.5. Then we will study some topics which is related to exercise 3.6. तो ये दोनों ही एक्सरसाइज हम आज कवर करेंगे. सो देन जो फर्स्ट टॉपिक है 3.5 में, दैट इज़ HCF एंड LCM. बहुत ही आसान है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. क्या होता है HCF, क्या होता है LCM, तो उसी का यहाँ पे रिवीजन है. ये पूरा ही चैप्टर जो है बेसिक आपका, ये सारा ही चैप्टर्स आपका मोस्टली पार्ट आपने कवर किया हुआ है, तो इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ HCF? HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से. फैक्टर्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ द गिवन नंबर आर ऑल फैक्टर्स. तो उनमें जो भी हाईएस्ट होगा दैट इज़ HCF. LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल भी हमने पढ़े हुए हैं. मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो उसमें जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है कॉमन में, दैट इज़ LCM ऑफ द गिवन नंबर्स. ठीक है, फुल फॉर्म हमें पता है, हमें इनको फाइंड करने के तरीके भी पता है. तो एक बार उसी को यहाँ पे चीज़ कर लेते हैं कि HCF को फाइंड करने के कितने मेथड हैं, LCM को फाइंड करने के कितने मेथड हैं, ये सब हम करते हैं. HCF को फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड है डिवीजन मेथड. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF. HCF फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड डिवीजन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं, HCF कैसे फाइंड करते हैं और डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं, ये हम एक क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं. तो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर. जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 18 and 28 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये क्वेश्चन आएगा आपको. तो आपको क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने बिल्कुल अच्छे से आते हैं, हमने पहले ही सीखा हुआ है. तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 18 का सबसे पहले निकालेंगे. तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, हम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते चले जाते हैं. 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3. यहाँ पर 28 का निकाल के देख लेते हैं क्या इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे. 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14 और 7 1 = 7. दैट्स इट. यानी कि 18 के क्या फैक्टर्स आए हमारे, 2 × 3 × 3 प्राइम फैक्टर्स. और 28 के क्या आए, 2 × 2 × 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF स्टैंड्स फॉर. तो सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं कौन कौन से हैं. सिर्फ यही हमें कॉमन नज़र आ रहा है और कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसी को ही हाईएस्ट कंसिडर करेंगे. सो HCF ऑफ 18 and 28 इज़ 2 आया. HCF ऑफ 18 and 28 क्या आया हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2. तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें हम अलग अलग सबको प्राइम फैक्टराइजेशन से सबके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, फिर उसमें हम देखते हैं कि कौन सा कॉमन है. नेक्स्ट डिवीजन मेथड से देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं. सेम क्वेश्चन ले लेंगे, इसको डिवीजन मेथड से करेंगे. 18 और 28 का HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड. तो इसका स्टेप सबसे पहले ये होता है कि हम जो भी हमारे पास दो नंबर हैं उसमें सबसे जो छोटा नंबर होता है उसको हम डिवाइज़र लेते हैं और जो उसके से बड़ा होता है उसको हम डिविडेंट लेते हैं. तो यानी 18 सबसे छोटा है यहाँ पे, तो 18 आ जाएगा हमारा डिवाइज़र और 28 हो जाएगा डिविडेंट. इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम इसमें जाएगा 18, माइनस करेंगे, रिमाइंडर आएगा हमारा 10. अब ये जो 10 हमारा रिमाइंडर आया है ये यहाँ पर क्वोशिएंट हो जाएगा डिवाइज़र, और डिविडेंट यहाँ पर ये जो यहाँ पर था ये नीचे आ जाएगा. ठीक है ना, आप समझ रहे हैं. जो हमारा फर्स्ट स्टेप पे डिवाइज़र था वो अब हमारा डिविडेंट हो गया. सेम इसको डिवाइड करेंगे, 10 1 = 10 माइनस 8, रिमाइंडर 8 आ गया है, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइज़र. और जो इससे पहले वाले स्टेप में जो था हमारा डिवाइज़र वो हो जाएगा हमारा डिविडेंट. नेक्स्ट 8 1 = 8, दिस इज़ 2. देन अगेन ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारा आंसर लास्ट में 0 ना आ जाए. 2 4 = 8, 0 आ गया. तो जो लास्ट हमारा डिवाइज़र था दैट विल बी द HCF. ठीक है, तो लास्ट डिवाइज़र हमारा ये है 2. सो HCF ऑफ 18 and 28 इज़ 2. ठीक है, तो ये दो तरीके हैं हमारे HCF फाइंड करने के. नेक्स्ट आते हैं कि
एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास कितने मेथड है? तो एलसीएम फाइंड करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट, कॉमन मल्टीपल से कैसे हम एलसीएम फाइंड करेंगे, और सेकंड, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स के लिए मैंने मल्टीपल्स बताया था क्या होते हैं, उसी का ही मल्टीपल, यानी उसी को 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 से, 3 से, 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो उसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ले लिया मैंने, हमें 8 और 12 इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो याद रखना है एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है दोनों में, वो होगा हमारा एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 8 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, फिर 32, फिर 40, फिर 48, देन 56, फिर 64, फिर 72, फिर 80, देन 88। ठीक है, इस तरीके से इसके मल्टीपल आ जाएंगे। 1 से 2 से 3 से 4 से, जहाँ तक आपको जितना बड़ा लेना से आप ले सकते हैं। इसी तरीके से हम 12 के मल्टीपल फाइंड करेंगे। मल्टीपल ऑफ 12 आर, यहाँ पे लिखेंगे आप मल्टीपल ऑफ 12 क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 60 के बाद 72, 84, 96, ठीक है, फिर 108, फिर 120, फिर 132, इस तरीके से इसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। एक तो ये हो गया 24 कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट 72 कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट मे बी इसके बाद और भी होंगे कॉमन फैक्टर्स, हो भी सकते हैं, लेकिन हमें लीस्ट देखना, लीस्ट यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 24। दैट मीन्स द एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज़ 24। ठीक है, तो 24 इज़ द एलसीएम ऑफ 8 and 12। ये हमने कॉमन मल्टीपल से करके देखा। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखेंगे इसी का ही सेम, 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टर्स अलग अलग फाइंड करते हैं। 8 का फाइंड कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 18 का फाइंड कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। यानी 88 का क्या है मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2 × 2 × 2। 18 की क्या आए, 2 × 3 × 3। तो एलसीएम ऑफ 8 and 18 क्या आएगा। सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको राउंड कर लेते हैं, और कॉमन मल्टीपल को हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक है ना, जो भी हमारा कॉमन मल्टीपल है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन सही नहीं आया, नहीं, यहाँ पे मेरा 18 था। चलिए कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे मेरा 18 भी है तो कोई बात नहीं। 8 और 18 का देख लेते। 8 और 18 का एचसीएफ क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है। तो सबसे पहले वही चीज़, कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे। सिर्फ इसमें 2 ही कॉमन है और तो कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो कॉमन मल्टीपल है उसको एक बार, बाकी के जो भी मल्टीपल है उसको लिख देंगे। तो इसका एलसीएम ऑफ 8 and 18 क्या है हमारा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 72। यानी कि एलसीएम ऑफ 8 and 18 हमारा आया 72। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 मेथड आ गए हमारे पास।